गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीडिया में ये क्या कह दिया कि वो राष्ट्रवादी और खासकर हिंदू राष्ट्रवादी नेता है, उसको लेकर राजनीति में बहस शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस ने किए उनको पर हमले में नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस जब संकट में आती है तो वो सेक्युलर का बुर्खा ओढ़ लेती है। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने फिर उनको पर हमला बोला और खासकर जब नरेंद्र मोदी कोई बात कहते हैं तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। इसी बात को लेकर हमारे साथ कई लोग आज मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश जैन है। दिनेश जी, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कहा को हिंदू राष्ट्रवादी नेता है और उसको लेकर कांग्रेस ने उनके ऊपर हमला बोल दिया कि मोदी के ऊपर कई सारे हमले किए। आपका क्या मानना है कि मोदी जी ने जिस तरह कहा कि वो हिंदू राष्ट्रवादी नेता, क्या मानना है? गुजरात में ऐसा कोई कांग्रेस का नेता नहीं है जो मोदी की टक्कर ले सके। मोदी ही एक नेता है जो राष्ट्रीय लेवल पे प्रधानमंत्री का दावेदार है और दावेदार ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान की पब्लिक ये चाहती है कि मोदी ही प्रधानमंत्री ही बन जाए और प्रधानमंत्री बनने के पक्के दावेदार है। और सेक्युलर की आपने जो अभी कहा, मैंने सुना आपका बात कि जातिवाद का बुर्खा ओढ़ लेती है कांग्रेस हर समय जातिवाद का बुर्खा ओढ़ लेती है और कांग्रेस के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस हर समय जो नरेंद्र मोदी पे, जैसे दिग्विजय सिंह है, नरेंद्र मोदी पे हर समय वार करते हैं, तो ये गलत वार है क्योंकि उनके पास नाम ही काफी है नरेंद्र मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है और आने वाले भारत के बहुत बड़े पीएम के दावेदार हैं। जिस तरह दिनेश जी आपने कहा कि मोदी का सिर्फ नाम ही काफी, हमारे साथ दूसरे भी लोग हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? अनूप राजपूत। आपका क्या मानना है जिस तरह इन्होंने कहा कि सिर्फ मोदी जी का नाम ही काफी है? मोदी के ऊपर काफी कांग्रेस के लोग हमला बोलते हैं और मोदी जी कांग्रेस पर हमला बोलते, क्या मानना है? हिंदुस्तान के अंदर मोदी नाम की एक बनी बनाई हवा खड़ी की गई जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं। इनको इतना हकीकत नहीं पता है। हिंदुस्तान के अंदर 9 स्टेट ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए नहीं है और 7 स्टेट ऐसे हैं जहां इनका एमपी नहीं है। वो 6 स्टेट में से 262 लोकसभा सीटें आती हैं, ठीक है। दूसरी बात रही कि पीएम का कैंडिडेट कैसा हो क्या हो, ये देश की जनता तय करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर अगर ये तय करने लगे कि देश का पीएम कौन होगा तो शायद 32 साल की उम्र है इनकी, 32 साल में 3 बार सत्ता 4 बार सत्ता भोग चुके होते। एक बार आए थे 6 साल के लिए, कारगिल में हमला इनके सरकार में हुआ। लोकसभा संसद जैसी जो पवित्र प्रस्थापित चीजें मानी जाती वहाँ हमला इनके शासन में हुआ। आतंकवादियों को कंधार तक ये दामाद बना के छोड़ने गए और ये बात करते हैं हिंदुत्ववादी या बुर्खा पहनने की बात। बुर्खा पहनना या तो भगवा पहनना ये लोगों की वैचारिक शक्ति होती है। किसी के बोलने से कोई बुर्खा नहीं पहनता और किसी के बोलने से कोई भगवा नहीं पहनता। इनकी एक नियत में खोट है जो चीजें ये लाते हैं कि ये बुर्खा पहनते हैं। आप क्या कह चाहते हो? 20 करोड़ मान लो कि चलो मुस्लिम समुदाय आता है, 20 करोड़ लोग हैं, उनको क्या करोगे आप? कहाँ भेज दोगे? वो पैदा हिंदुस्तान के हुए। आज हिंदुत्ववादी नेता होने से पहले नरेंद्र मोदी को अगर इतना ही शौक है प्रधानमंत्री बनने का तो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी बोलने से पहले उनको बोलना चाहिए मैं राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी हूँ। हिंदुस्तान के ऊपर वो प्रधानमंत्री बनने के लायक होता है जो बोले कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, ना कि हिंदुत्ववादी। जो राष्ट्रवादी होता है वो हिंदुत्ववादी होता है, ना कि हिंदुत्ववादी कभी राष्ट्रवादी होता है। जी जी, बहुत बहुत बड़ी बात की इन्होंने कि इनको पहले राष्ट्रवादी बोलना चाहिए था मोदी जी को, उसके बाद हिंदुत्ववादी कहना चाहिए था। हम फिर चलने के। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मनोज शर्मा है। मनोज जी, जिस तरह मोदी जी के ऊपर और मोदी जी कांग्रेस पर वार कर, आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि कांग्रेस वाले बोल रहे हैं आतंकवाद तो पैदा ये कर रहे हैं क्योंकि हमारे सही जो सेना पे जो खड़े हैं फोर्स पे उनके सर काट के ले जाते हैं और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं आतंकवाद बीजेपी ने पैदा किया है। आतंकवाद तो इनकी मेन जड़ है। ये 2 यहाँ पे कानून चल रही है, मोहम्मदनों के लिए अलग और मोदी जी अगर हिंदुओं के बारे में सोच रहे हैं तो वो बोल रहे धर्मनिरपेक्ष है। कैसा धर्मनिरपेक्ष? कांग्रेस मोहम्मदनों का फेवर करती है। मोदी अगर बीजेपी का है तो वो हिंदू है, उसमें कोई दोहराई नहीं। वो हिंदू है, हिंदू राष्ट्रीय है, उसने बोला हिंदू राष्ट्रीय है। मोदी जी आने वाले टाइम के पीएम है और कांग्रेस वालों को लग रहा है कि मोदी आ रहा है, टाइगर निकलता है तो गिद्दड़ ऐसे ही भाग रहे हैं और ये भागते रहेंगे। जी जी, बहुत खूब बात की इन्होंने कि टाइगर आ रहा है तो गिद्दड़ भाग रहे हैं, इस तरह की उन्होंने बात की और खासकर मोदी जी के ऊपर कहा कि मोदी जी हिंदू है और हिंदू प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हमारे साथ दूसरे भी भाई साहब, क्या नाम है? राजू बापना। राजू भाई, जिस तरह इन्होंने कहा दोनों की बात आपने सुनी, क्या लग रहा है आपको? आप क्या मानते हैं? हम तो एक ही देखते हैं कि मोदी जी पीएम बनना चाहिए और वो एक तरह के शेर है और पीएम मोदी जी बनेंगे।
पीएम मोदी जी बनेंगे, बहुत अच्छी बात आपने कही कि पीएम मोदी जी बनेंगे, लेकिन जिस तरह ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि किसी को भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात छोड़कर विकास की बात करनी चाहिए। इस पर आपका क्या मानना है? मोदी जी कल पुणे गए थे, इन्होंने इनके पूरे भाषण में जोर दिया युवान, एजुकेशन, दो ही चीज पे अगर मैं बोलना चाहता हूँ। ये भाई साहब हमारे यहाँ पे हैं, जहाँ पे आप 15 साल से राज कर रहे हो और भारतीय जनता पार्टी की 22 साल से सरकार है, उस पार्टी के सरकार के अंदर आज 22 साल के अंदर गुजरात के अंदर एक भी गवर्नमेंट ने कॉलेज नहीं खोली, और कॉलेज खोलने की बात गवर्नमेंट ने अपने पास से एक क्लास नहीं खोला है। और गुजरात एजुकेशन में 12वें नंबर पे आता है हिंदुस्तान में। आप अपने स्टेट को पहले नंबर पे नहीं ले जा सकते। केरला जैसा राज्य पहले नंबर पे आता है एजुकेशन में। आप किसी मुंह से बोलते हो कि हम एजुकेशन में पहले नंबर पे देश को ले जाएंगे, पहले आप अपने स्टेट को नहीं ले जा सकते। दूसरी बात, ये युवाओं को आगे लाके बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे गांधीनगर गुजरात में सरकार है, इनके ITI के एक्ट में ये खुद लिख के देते हैं कि हमने पूरे पिछले साल जो 2011 के ITI एक्ट में दिया है कि हमारे यहाँ 12 लाख शिक्षित बेरोजगार युवा हैं। पिछली विधानसभा के दौरान वलसाड़ के अंदर मोदी जी ने खुद बोला था, बहुत बड़ी बात की, कि हमने 10 साल में 3 लाख युवाओं को नौकरी दी। चलो हमने मान लिया 3 लाख लोगों को नौकरी दी, ये भी फर्जीवाड़ा है। लेकिन फिर भी पूछते हैं, खाली एक साउथ गुजरात की बात करो, 2 लाख स्टूडेंटों का इंटेक है पास होने का। 10 साल के अंदर 20 लाख स्टूडेंट अगर ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, वो फिर एमएड मास्टर डिग्री हो या बैचलर डिग्री हो, जो यहाँ कलेक्टर में रहे, तो अगर 20 लाख लड़के पास होकर निकलते हैं, आप बोलते हो 3 लाख लड़कों को हमने नौकरी दी, तो बाकी 17 जो लाख लड़के हैं उनको क्या? जब आप अपने स्टेट को पहले नंबर पे युवाओं को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, आप 20 साल में एजुकेशन के नाम पे खाली आप RSS और बीजेपी और BHP के लगते जो उनकी चमचागिरी के करते लोग, उनको आप कॉलेज खोलने के देते हो। आज 20 साल पहले कोई भी इंजीनियर बनता था, वो 12 से 15 हजार के अंदर 3 साल के में इंजीनियर बन जाता था। आज एडमिशन के लिए 5 लाख रुपए अगर कोई सामान्य आदमी के पास है तो वो कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है, और फीस होती है 80 से 90 हजार रुपए सालाना। आप क्या हिसाब से एजुकेशन को आगे ले जाने की बात करते हो? कम से कम आप तंदुरुस्त चर्चा करो। आप बोल बच्चन करते हो, कोई भी आप अपने दबाव में करके वहाँ पे आदमी इकट्ठे करते हो, बोलो कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। पहले आप तो भारत में फैल जाओ, आप 3 स्टेट में रूलिंग गवर्नमेंट पे, और आप बोलते हो भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। बहुत बड़ी बात की अनूप राजपूत जी ने कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद पूरे इंडिया में नहीं है, इस तरह का उन्होंने बात किया। जिस तरह उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बात की, आज ही सुबह में कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कहा था कि पिछले 11 साल के नरेंद्र मोदी के शासन में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में एजुकेशन और स्पोर्ट्स में कहीं पर भी गुजरात का परफॉर्मेंस नहीं है। उसी बात को लेकर हम बात करते जी। अजय माकन जी ने सुबह में दिल्ली में कहा कि पिछले 11 साल के मोदी जी के शासन में खेलकूद और एजुकेशन में कहीं पर भी नहीं है गुजरात में और सूरत में अभी नरेंद्र भाई ने एक नया उद्घाटन किया है खेल कूद का। उसमें पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरे एशिया से काफी लोग आएंगे यहाँ पे, और प्रोग्राम होने वाले, बड़े बड़े प्रोग्राम होने वाले खेल महोत्सव का। उसका खेल कुंभ का प्रोग्राम रखा था, उसमें काफी लोग सूरत से जुड़े हुए थे। और हमारा मुद्दा है विकास। हमने नरेंद्र भाई ने विकास के मुद्दे पे काफी काम किए हैं, और विकास के मुद्दे पे ही हमारी राजनीति चल रही है, और विकास ही हमारा सबसे अहम हिस्सा है। और विकास के काम में नरेंद्र भाई ने जो कार्य किया है, वो नरेंद्र भाई गुजरात के एक समझो के शेर, टाइगर जो बोलते हैं, जो विकास के मुद्दे पे। आज कई लोगों का आप पूछ लो कि विकास के मुद्दे पे नरेंद्र भाई जो काम किया है वो कहीं काम नहीं हुआ हिंदुस्तान में। अभी केरला में चले जाओ, केरला में साउथ इंडियन लोग हैं, वहाँ अगर हम चाय पीते हैं तो नरेंद्र भाई का नाम लो तो वो स्पेशल चाय बना के देगा, स्पेशल चाय बना के देगा नरेंद्र भाई के पोस्टर लगे हुए। क्यों? कि वहाँ सरकार कांग्रेस की है, लेकिन नाम नरेंद्र भाई का चल रहा है। और नरेंद्र भाई की सरकार में, गुजरात में शासन नरेंद्र भाई का है, लेकिन हिंदुस्तान में नरेंद्र भाई, चाहे यूपी की राजनीति हो, चाहे बिहार जेडीयू निकल गया हो, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो नाम नरेंद्र भाई ने किया है वो कोई नाम कोई करवाने नहीं जा रहे हैं। नरेंद्र भाई को पब्लिक गुस्सा करिए, पब्लिक करिए, भले अंदर की राजनीति कैसे भी हो, लेकिन नरेंद्र भाई ने जो नाम किया है और वही कैंडिडेट है। और प्रधानमंत्री के चाहे राहुल गांधी बन जावे या कुछ भी बन जावे, लेकिन कैंडिडेट नरेंद्र भाई वही बनेंगे, प्रधानमंत्री के दावेदार वही है। प्रधानमंत्री के दावेदार नरेंद्र भाई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भाजपा के ही सीनियर नेता जसवंत सिंह ने आज कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आरोप प्रत्यारोप छोड़कर विकास की बात करनी चाहिए, विकास की राजनीति करना चाहिए। आप क्या मानते हैं? विकास की राजनीति हो रही है, विकास की राजनीति में ग्राम सूरत गुजरात आरोप प्रत्यारोप भी तो हो रहे हैं।
आरोप तो मेरी बात सुनो, कांग्रेस में तो आरोप होते रहते हैं, कांग्रेस हर समय कुछ न कुछ बोलती रहती है, नरेंद्र भाई ऐसा, नरेंद्र भाई ऐसा, उनको, लेकिन नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि वो किसी की बात सुनते नहीं है। वो एक दिमाग, सातिर दिमाग वाले हैं, उनका दिमाग इतना चलता है, किसी की सुनते नहीं है, वो अपने हिसाब से चलते रहे नरेंद्र भाई। जी, आपका क्या मानना है? ये हमारे दिनेश भाई बोल रहे हैं विकास की बात करते हैं कि विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिनेश जी को शायद अगर नहीं पता हो तो आप इनसे पूछिए कि पिछले 15 साल में एक दानी, अदानी और अंबानी जो इनके चमचे, इनको छोड़ के हजीरा का प्लांट 5 वर्षों से यहाँ पे गुजरात के अंदर ऐसी कौन सी इंडस्ट्री आई जिससे गुजरातियों को फायदा हुआ? ऐसा कौन सा एजुकेशन सेक्टर में ऐसा क्या काम किया गुजरात सरकार ने जिससे युवाओं को फायदा हुआ? कृषि के अंदर जो हमारे खेडूत भाई हैं उनके लिए ऐसा तो क्या काम किया गया जो उपलब्धियां गिना सकते हैं 10? ये कृषि मेला करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, गांधीनगर में कृषि महोत्सव किया इन्होंने। इनको राजकोट के जो वॉलियंटर है, वॉलियंटरों को हर स्टेट की टी शर्ट पहना के बिठानी पड़ी कि ये यूपी से आए, ये बिहार से, एमपी से हैं। ये अपनी सच्चाई से भागते हैं, ये खाली एक नमो का राग जानते हैं। विकास की परिभाषा इनको नहीं पता है, हिंदुस्तान का भूगोल इनको नहीं पता है, इनको खाली पीएम बनना है। पीएम बनने थे 6 साल थे तब नहीं संभाल पाए, अब फिर निकले हैं। इनको सिर्फ पीएम बनना है, बहुत सीधा आरोप किया, इनको सिर्फ पीएम बनना है। भाई साहब, आपका क्या मानना है? हाँ जी, इनको सिर्फ पीएम बनना है। अभी आपने जो सेक्युलरिज्म की बात की, अभी थोड़े दिन पहले उनका एक निवेदन आया था कि कुत्ते अगर गलती से कुचल जाते हैं तो उसमें दुख होता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आदमी पीएम के लिए इतने बड़े हाथ पे मारता है पीएम बनने के लिए, वो आदमी जो इंसान मरे उनको कुत्ते के शब्द से संबोधता है, ये क्या चीज सही है? अपने देश में जो दंगे में मरे, हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे और भी धर्म के लोग मरे, क्या आप उनको कुत्तों के नाम से संबोधन करोगे? ये चीज गलत नहीं है? क्या ये पीएम बनने के लायक है? ये बहुत सही बात की है कि मोदी जी के एक विधान के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया, और वही बात को लेकर मोदी जी के इसी विधान को लेकर खासकर जो राजनीति में गर्माहट आई, इसी बात को लेकर आई। हमारे साथ दूसरे भी लोग उनसे बात करते। भाई साहब, आपका क्या मानना हो? भाई साहब ने कहा मोदी जी ने जो कुत्ते वाला शब्द वर्ड किया, काफी ज्यादा गिनौनी बात वो अपने मान रहे इस बात को लेकर। इस तरह का वर्ड कहने वाले इंसान पीएम बनने पद के लायक है? वो पीएम के लायक है, पीएम बनेंगे। जो ये बोल रहे हैं उनके अंदर भावना तो देखो कि उन्होंने वापिस वो बोला है, वो एक कुत्ते के प्रति भी इतनी भावना है। ये कांग्रेस वाले हैं, ये कुछ भी बखाड़ा बना रही है, उनके अंदर भावना तो है, इंसानियत तो जागी ना। उन्होंने ये बात तो बोली ना, वो बोल रहे हैं कुत्ता भी मर जाए तो उनके अंदर में जो दर्द जागेगा, तो एक इंसान जाएगा तो उसका तो दर्द होएगा ही, वो कंपल्सरी है, दर्द होएगा। ये कांग्रेस वाले कुछ भी बोल सकते हैं। तो जिस तरह हमने देखा यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों विचारधारा में मानने वाले लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में मानने वाले लोग मोदी जी का खुला समर्थन कर और मानते हैं कि नरेंद्र मोदी आने वाले प्राइम मिनिस्टर है, जबकि कांग्रेस के जो मानने वाले लोग वो यही चाहते हैं कि इस तरह का जो विधान, जो आम आदमी को, जो मरने वाले को कुत्ता शब्द कह सके, वो आदमी इस प्रधानमंत्री पद के लायक हो ही नहीं सकता। हनीफ मिर्जा, जानो दुनिया, सूरत।